पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए का हिस्सा है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें पैटर्न ऑफ सस्पिशन देखा जाता है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब बहुत चलता ही रहता है और डिस्ट्रेस होता है लोगों के लिए, है ना, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। इंडिविजुअल जिनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है वो मानते हैं कि कोई उनको हार्म करना चाहते हैं बाकी के लोग और वो धोखा देंगे उनको, और उनको कोई प्रूफ नहीं रहता उनके पास, लेकिन वो फिर भी ऐसा मानते हैं। और ये क्रॉनिक सस्पिशन रहता है ना, हर टाइम उनको शक होता रहता है और वो इंटरफेयर करता है उनके रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंटरेक्शंस, और इसकी वजह से उनको सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और फंक्शनल इंपैयरमेंट होता है। फिर की फीचर्स क्या है? सस्पिशियसनेस एंड डिस्ट्रेस। जिनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो फ्रीक्वेंटली सस्पिशन करते हैं मोटिव्स को लेकर दूसरों के, और परसीव करते हैं कि वो लोग उनको धमका देंगे या फिर उनको मतलब धोखा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और वो अज्यूम करते हैं लोगों के अल्टरियर मोटिव्स हैं ना, जो उनको हार्म कर सकते हैं, भले उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता वो बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि वो बिलीव करते हैं उनके जो कलीग्स हैं उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं या उनके फ्रेंड्स जो उनके खिलाफ रूमर स्प्रेड कर रहे हैं, उनके पास कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं होता लेकिन उनको शक होता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रेस की वजह से फिर उनको फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और एलियनेशन भी फील करना पड़ता है। फिर ब्लेमिंग अदर्स, है ना, इंडिविजुअल जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिनको होता है वो एक्सटर्नलाइज करते हैं उनकी खुद की गलतियाँ, उनके फेलियर्स और वो डिफिकल्टीज जो भी है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो ये होल्ड करते हैं दूसरों को रिस्पॉन्सिबल, दूसरों को जिम्मेदार सोचते हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए, मिसफॉर्चून्स के लिए, और रेयरली ये मानते हैं कि उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपना वर्क डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना, तो वो अक्यूज़ करते हैं उनके कलीग्स को उनका प्रोग्रेस रोकने के लिए, या फिर वो कुछ गलत हो जाए तो पर्सनल रिलेशनशिप में तो फिर वो अक्यूज़ करते हैं पार्टनर को कि वो मैनिपुलेटिव या अनट्रस्टवर्दी था। फिर दिस टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स उनको डिफिकल्ट बनाता है कि वो इंगेज कर पाए सेल्फ रिफ्लेक्शन में और एक्सेप्ट कर पाए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिसकी वजह से इंटरपर्सनल टेंशन बढ़ जाते हैं। तो रिलक्टेंस टू कन्फाइड इन अदर्स। और क्या होता है इसमें कि वो परवेसिव मिस्ट्रस्ट होता है उनको। तो इंडिविजुअल जिनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो ओपन अप नहीं होते जल्दी किसी से लो रिलेशनशिप्स में, और वो अवॉइड करते हैं अपने पर्सनल थॉट शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, क्योंकि उनको डर रहता है कोई उनको बिट्रे करेगा, धोखा देगा, एक्सप्लॉइट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है मतलब वो अपने पास ही रखते हैं और कोई अटेम्प्ट नहीं करते कि मतलब वो उनसे कोई कन्फाइड ना कर ले, है ना, यूज़ ना कर ले उनके खिलाफ में। तो दिस लैक ऑफ ओपननेस उनकी वजह से फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डीप मीनिंगफुल कनेक्शन बन नहीं पाते, और उसकी वजह से उनको लोनलीनेस और इमोशनल आइसोलेशन होता है। फिर हॉस्टिलिटी एंड ग्रजेस। पीपल जिनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो ग्रजेस रखते हैं बहुत ज़्यादा समय तक लोगों के साथ, और उनको फॉरगिव करना जो होता है वो डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। इवन कोई स्लाइटली थोड़ा बहुत इंसल्ट कर ले तो भी। फिर वो ऑफन बिलीव करते हैं कि दूसरे जो है वो डेलिबरेटली उनको हार्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो क्विक रिएक्ट करते हैं एंगर, डिफेंसिवनेस और एग्रेशन के साथ। अगर कोई उनको इनोसेंट कमेंट करता है या फिर समथिंग जो भी उनको इंटरप्रेट करता है छोटा मोटा, तो वो एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी के साथ मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि विड्रॉइंग या तो फिर कन्फ्रंटिंग द पर्सन एग्रेसिवली, या तो फिर अवॉइड करते हैं फ्यूचर कॉन्टैक्ट। तो इसकी वजह से फिर स्ट्रेंड और ब्रोकन रिलेशनशिप रहते हैं उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कोवर्कर्स के साथ। फिर आता है हाइपर विजिलेंस। इसमें हॉलमार्क्स है पीपीडी के, जिसमें कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ हाइपर विजिलेंस देखते हैं वो लोग। तो इंडिविजुअल्स विद डिसऑर्डर जो है ऑन गार्ड में रहते हैं ना, कि स्कैन करते रहते हैं एनवायरनमेंट में कोई पोटेंशियल बिट्रेयल या थ्रेट तो नहीं है। तो ये मिस इंटरप्रेट करते हैं न्यूट्रल एक्शंस को और कमेंट्स को एज पर्सनल अटैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हंसता है ग्रुप में तो वो सोचते हैं कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, इवन भले उनके पास कोई ऐसा बिलीफ के लिए मतलब वो कोई बेसिस नहीं होता फिर भी। तो ये हाइपर अवेयरनेस ऑफन उनको लीड करता है हाइटन एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिफिकल्टी रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए डेली एक्टिविटीज। फिर कॉजल फैक्टर्स क्या है, इसका ऐसा कोई प्रीसाइज कॉज नहीं है कि होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो फिर जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, सब रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि जेनेटिक कंपोनेंट पीपीडी में इंडिविजुअल जिनके फैमिली हिस्ट्री में स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स देखी गई है वो लाइकली है डेवलप करने के कंडीशंस। और ऐसा एविडेंस में पाएगा कि सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ एंटाजोनिज्म या न्यूरोटिज्म, ये सारी जो चीज़ें कॉमन होती है इंडिविजुअल जिनमें पीपीडी देखा गया है। वाइल द जेनेटिक लिंक जो फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, जो ट्रेट्स जो है इंडिविजुअल को मोर ससेप्टेबल बनाते हैं पैरानॉइड थिंकिंग पैटर्न्स की। बाकी का अगले पार्ट में।